मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आज पर अपनी चर्चा चल रही है। कुछ दिनों से अपन ये छठे अधिकार के बारे में देख रहे हैं। पहले कुदेवों के संबंध में अपन ने काफी विस्तार से यहाँ पे बात की। अब उसके बाद दूसरी जो मूढ़ता चलती है वो गुरु मूढ़ता, गुरुओं के संबंध में। जो गुरु नहीं है और खुद को गुरु कहलाते हैं, गुरु मानते हैं, अपन ने उधार भी किए थे, संशोधन भी थे। बहुत सी जगह मानते के स्थान पर मनवाते स्पष्ट रूप से लिखा था टोडर मल जी ने। माने जिनमें गुरु पने का तो लेश भी नहीं है, जो गुरु के स्वरूप को जरा भी धारण नहीं करते और नाम खुद का गुरु रखवाते हैं, खुद को गुरु के रूप में पुकारते हैं, वो सब कुगुरु। और कुगुरु का से हमें नुकसान हो, पहले के संबंध जो आया था, है ना, सामने वाले का प्रश्न था कि भाई इनको मानने पूजने में नुकसान क्या है, बिगाड़ क्या है। दिया भी कि बिगाड़ ना हो तो हम मना क्यों करें। सबसे पहला बिगाड़ तो क्या बताया था, मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का वो बड़ा बिगाड़ है। मिथ्यात्व पूर्ण होता है वो तो बड़ा बिगाड़ है, और उसके साथ ही तीव्र पाप बंधता है आगामी काल के लिए, वो भी एक बिगाड़ है। तो ये बहुत बिगाड़ होने की वजह से उसका निषेध यहाँ पे टोडर मल जी साहब ने किया था। और टोडर मल जी ने है, वास्तव में तो आचार्यों ने ही किया है। टोडर मल जी ने तो अलग अलग जगह के उदाहरण देकर के हमको समझाने का प्रयास किया है। 180 पेज पर अपनी चर्चा चल रही थी ना, कुगुरु के संबंध में जो प्रकरण था उसमें मैंने आपको बताया था 20 उदाहरण दिए, पूरे 20 उदाहरण, अलग अलग जगह के अलग अलग ग्रंथों के 20 उदाहरण हैं। अब अपन सोच सकते हैं कि किसी विषय में अगर 20 उदाहरण देने पड़ रहे हैं टोडर मल जी को अपनी बात समझने के लिए, तो वो कितनी गंभीर बात, ये उसमें कितना वो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसको टोडर मल जी चाहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से समझ ही जाए इस बात को। तो एक बात अपन ने देखी थी, इसमें उदाहरण दे रहे हैं और विषय तो खैर वैसा आप सबका जाना हुआ, लेकिन अपने को दृढ़ करने के लिए ये बारंबार अपने को अच्छे से देखते रहना चाहिए, उदाहरण करना चाहिए। किसी के 50 कोई कच्चा हो, श्रद्धा थोड़ी ढुलमुलपना हो, तो वो इन सब उदाहरणों का ध्यान रख करके उस ढुलमुलपने से, उस ढिलाई से अपन बच सकते हैं और मिथ्यात्व के पोषण से बच सकते हैं। चलिए देखते हैं, सारे नहीं देखेंगे अपन, लेकिन जो खास खास हैं उनके बारे में देखेंगे। ये शायद अपन ने देख लिया था उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का, जो पेज नंबर 180 पर दिया था, 31वां, गुरुणों। चलिए, आवाज आ रही है मेरी, है ना। हाँ, ये नेटवर्क की समस्या हो गई थी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था अपने आप ही। तो क्या कहा था वहां पे, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और काफी अच्छे से समझने लायक है, पढ़ने लायक है। उसमें बहुत शिथिलाचार की पोषक जो बातें हैं उनका खंडन किया है, खूब युक्तियां देकर के, तर्क देकर के। सबको एक बार पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं, काल दोष से जो गुरु हैं वे तो भाट हुए। मेरे ख्याल से बात हो चुकी थी शायद अपने पिछली बार में। भाट हुए माने वो जो भाट, चारण भाट होते हैं, प्रशंसा गाते हैं, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। कह रहे आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, क्या बोलते हैं, दानवीर हो और श्रावकों में श्रेष्ठ हो, श्रावकोत्तम हो, और ऐसे शब्द बोल बोल के और आपसे दान लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, कि जिसकी उनको आवश्यकता ही नहीं, जो उनके पद के लायक नहीं, उन बातों का भी दान ले लिया जाता है। सो इस दुष्म काल में दोनों ही दातार व पात्र संसार में डूबते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। वो देने वाला और वो लेने वाला, वो दोनों डूबेगा।
आगे भी देखो, सर्प से तुलना करके बताई है कि कोई सांप देख करके भागे उसको कोई मूर्ख नहीं कहता, लेकिन कोई कुगुरु से दूर भागता है, कुगुरु की मना करता है कि भैया इससे दूर रहो बहुत खतरनाक है, तो उसको सब पागल कहते हैं, उसको सब बातें बनाते हैं। होता है ना ये। अगर आप किसी शिथिलाचारी कुगुरु का निषेध करने लगो, जैसा अभी अपनी चर्चा हो रही है, तो अपने को पागल कहा जाएगा। हम लोग जो अपन आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, गुरु के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तत्पर हैं, उन लोगों को मूर्ख कहा जाएगा, हमको बुरा कहा जाएगा, पापी कहा जाएगा, और तो और मुनि निंदक कहा जाएगा। क्या अब सांप को देख के कोई भागता, उसको कोई कुछ नहीं कहता कि अरे क्यों भाग रहा है, क्यों, ये सांप तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन कुगुरु को देख करके कोई भागता है, उससे बचने की, खुद बचने का एक और सांप के साथ तुलना करिए, सबको एकम मरणम। ये पूरी पूरी गाथाएं नहीं पढ़ रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि विषय आप सब आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सबको एकम मरणम वाली जो गाथा, इसका अर्थ है, इसमें एक संशोधन है। अहो, सर्प द्वारा तो एक बार मरण होता है, एक बार नहीं, एक ही बार मरण होता है। सांप द्वारा तो एक ही बार मरोगे अगर सांप डस लेगा तो, लेकिन ये कुगुरु रूपी सर्प ने अगर डस लिया तो जन्म जन्म में मरण करोगे। क्यों? सांप के डसने पे आपकी खोटी गति हो ये जरूरी नहीं है, सांप के डसने पे आपका मोक्ष रुक जाए ये जरूरी नहीं है ना। जाने कितने अपने महामुनिराज सांप के डसने से, और उनकी वो आयु पूरी हुई और उसी समय उन्होंने वो केवल ज्ञान प्रकट किया, ऐसे होंगे जाने कितने ही। तो सांप का डसना आपको कोई कुगति में ढकेलने वाला नहीं है, आगे कोई अनंत बार आपको जन्म मरण करना पड़े ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुगुरु रूपी सर्प के हत्थे चढ़ गए, कुगुरु ने डसा, यानी कुगुरु के चक्कर में आए, तो निश्चित रूप से समझना खोटी गति होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होगा, और मिथ्यात्व आपको पता है सबसे ज्यादा स्थिति कौन से कर्म की है? दर्शन मोहनी की। सप्ततिर मोहनीयस्य, ऐसा सूत्र पढ़ा होगा आपने तत्वार सूत्र में, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। और वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति बनती है ना, वो हर कोई समझ लीजिए हर किसी मिथ्या दृष्टि की नहीं होती, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि के होती। माने ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव जब ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव के वो स्थिति बनती है दर्शन मोहनी की, और उसको भुगतने के लिए उसको उतना समय संसार में भटकना भी पड़ता है। और ये कुगुरु ये भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषक है, इसलिए इससे हमको निश्चित रूप से बच करके चलना चाहिए। देखिए और कैसी कैसी गाथाएं दी। एक संघपट्ट नाम का एक ग्रंथ है, संघपट्ट में तो बिल्कुल जैसे आज ही का खाका खींच दिया हो, वर्तमान में क्या हो रहा है वो। क्षुत क्षामा किल कोपि रंक शिशु का प्रव्रज्य चैत्य क्वचित कृत्वा किंचन पक्ष मक्षत कली प्राप्त तदाचार्यकम। आचार्य पद पा लिया क्या? किसी ने आचार्य पद पा लिया। कैसे? किसी ने, इन्होंने तो बहुत समझ लो बहुत बड़ा दृष्टांत दे दिया एक तरह से, कि कोई लिखा ना, क्षुधा से कृष्ण किसी रंग का बालक, है ना, कोई गरीबा गरीबी में था और इधर उधर रोता फिरता था, खाने पीने के ठिकाने नहीं थे, लेकिन कैसे भी करके चैत्यालय आदि में दीक्षा प्राप्त करके संघ में प्रविष्ट हो गया। धीरे धीरे समय आने पर वो आचार्य पद को प्राप्त हुआ है। और क्या लिखा? पाप रहित ना होता हुआ, जो प्रवृत्तियां थी, धर्म की रुचि तो थी नहीं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति पूरी थी और आचार्य पद को प्राप्त हो गया। कैसे न कैसे किसी पक्ष से, कोई छल बल के द्वारा या किसी के भी द्वारा प्राप्त हो गया। वो चैत्यालय में अपने ग्रहवत प्रवर्तता है। ये पूरा एरिया किसका है? ये यहाँ का अधिपति कौन है? मैं कहूंगा वैसा होगा, मेरे अनुसार सारा का सारा चलेगा। मठाधीश बन बैठा मैं, है ना, मठाधीश बन के बैठ गया। कितनी कड़े शब्दों में कहा है, सोचो तो सही आप। ये स्थिति नजर नहीं आती आज? जगह जगह अपने अपने संकुल बना लिए गए हैं, संस्थाएं बना ली गई हैं, है ना, किसी ने कौन सा धाम बना लिया, किसी ने कौन सा धाम बना लिया, और वहां के राजा जी बन के बैठ गए हैं हम। कैसे? अपने ग्रहवत प्रवर्तता है, जैसे वो उसका घर हो ऐसा प्रवर्तन करता है वहीं पे। चौमासा हो कि 6 मासा हो कि साल भर वहीं पे ही जमे रहते हैं, या इधर उधर भी जाएं तो घूम फिर के वहीं पर आना, वहीं के लिए दान इकट्ठा करना, वो अपना ग्रहवत वहां पे प्रवर्तता है। और क्या लिखा? निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है। जो अपना गच्छ, गच्छ माने समूह, है ना,
देखो संघ, गण और गच्छ, ये तीन समूह होते हैं। तो मूल तो होता है संघ, जो बड़ा होता है ना वो होता है संघ। संघ के जब टुकड़े होते हैं तो उसमें से बनते हैं गण, और गण में से फिर बनते हैं गच्छ। क्योंकि संघ बढ़ता जाता है तो आचार्यों को फिर उसके हिस्से करने पड़ते हैं, कुछ उनमें छोटे संघ बनाने पड़ते हैं। तो किसी संघ का कोई छोटा संघ हिस्सा हो उसको गण कहा जाता है, और फिर गण में से भी कोई हिस्सा बने तो उसे गच्छ कहा जाता है। तो निज गच्छ में यानी अपने उस समूह में जो भी है ना, जो भी समझ लो और दूसरे मुनि हैं या आर्यिकाएं हैं या ब्रह्मचारी आदि हैं, वो सब हैं, तो उनमें कुटुंबवत प्रवर्तता है, गृहस्थवत। क्या जैसे घर में होते हैं ना, घर जैसा प्रवर्तता है, उन पर आदेश चलाता है। जैसे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, वो बड़ा हो और बड़ा नहीं भी हो, लेकिन घर के और लोग हों तो उनके ऊपर अपनी बात चलती है ना। जैसे घर में एक कोई व्यक्ति होता है जिसकी बात सभी जने मानते हैं, हर घर में होता है एक ना एक व्यक्ति ऐसा। ठीक उसी तरह से ये जो बनाया है पूरा संकुल, ये तो मेरा ग्रह हो गया, और ये जो गच्छ है, ये जो समूह है, इस समूह का अधिपति मैं हूं। तो मैं इनमें अपने गृहस्थ दशावत, कुटुंबवत, परिवारवत, परिवार के जैसे प्रवर्तन करते। बहुत ज्यादा गहराई से अपन इसको नहीं कहना चाहते हैं, आप सब समझ गए होंगे किस तरह की प्रवृत्ति आज देखने में आती है, कितनी खोटी प्रवृत्तियां चल रही है। उन सब पर यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने ध्यान खींचा है। उन्होंने खुद अपने मन से एक बात नहीं लिखी। आपको पता है ये क्यों 20 उदाहरण देने पड़े? अगर टोडरमल जी खुद अपने मन से लिखते हैं तो किसी को स्वीकार नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा भैया हमारी मत मानो, ये आचार्यों ने जो जो लिखा है आप तो ये पढ़ लो, ये देख लो क्या क्या लिखा है। और क्या लिख रहे हैं? अपने को इंद्रवत महान मानता है, नहीं है सर? अरे इंद्रवत, तीर्थंकरवत, खुद को तीर्थंकर समझने लग जाए, ऐसा आसन बनाओ, वो कमल वगैरह जैसा जैसा तीर्थंकरों का होता है, वो सिंहासन बनाते ना, जैसे तीर्थंकर भगवान उस कमल के ऊपर रहते हैं, ऐसे ही कमल का ऐसा आसन बनाओ, और फिर पूरे वो समोसरण जैसी सभा लगाओ, बीचों बीच बैठकर मैं प्रवचन करूं, और सारे वो पीछे भामंडल वगैरह उस तरह के बनाओ, ऐसा सिंहासन बनाओ। वो जहां जाएंगे वो सिंहासन भी साथ में जाएगा, जहां जाएंगे वो चौकी वैसी की वैसी वो साथ में जाती है। थोड़े कड़क शब्द हैं, किसी को बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान में देखा जाता है या नहीं? तो बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चैत्यालयों में अपने ग्रहवत प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है। इंद्र तो टोडरमल जी ने फिर भी छोटा लिख दिया, तीर्थंकरवत महान मानता है, खुद को वर्तमान का भगवान कहलावे, खुद को वर्तमान का तीर्थंकर कहलावे, तीर्थंकर जैसी खुद की पूजाएं बनवावे। क्या है ये पद्धति? ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है। भला बुरा कहा जाएगा, जो जो भी ये बातें उजागर करेगा। समय सार जिन्होंने प्रसिद्ध करा इस जगत में, तो समय सार उन्होंने प्रसिद्ध किया, इसलिए समय सार कोई मत पढ़ो। क्या वो अज्ञानी है, उनकी बात मत सुनो। कांजी स्वामी ने सब गलत गलत बताया, कुछ मत पढ़ो। है जो भी जयपुर वाले, सोनगढ़ वाले सब गलत बोलते हैं, कुछ मत सुनो इनका, ये आदेश दे दिए जाते हैं। क्यों? कि शास्त्रों की बात बतावे कोई ज्ञानी हो तो उनको तो बालवत अज्ञानी मानता है, ये अज्ञानी है, गृहस्थ है, और कुछ नहीं सूझे तो गृहस्थ है, गृहस्थ की बात नहीं माननी। अरे टोडरमल जी अप्रामाणिक है, क्यों है टोडरमल जी अप्रामाणिक? गृहस्थ थे, हम मुनि हैं, हमको मानो। और ज्यादा बस नहीं चले तो क्या कह देंगे, अमृत चंद्राचार्य अप्रामाणिक है, वो तो काष्ठा संगीत है। अरे क्या, किनके बारे में क्या बात बोल रहे हो? कल से आप कुंदकुंदाचार्य का, और मिटा दिया, कुंदकुंदाचार्य का नाम भी मिटा दिया बहुत से लोगों ने, खुद की परंपरा चला दी। कुंदकुंद आमनाय की जगह खुद के नाम से आमनाय चलवा दी, हो गए इस तरह के लोग भी हो गए। तो ये कितना, मतलब ये सोचो, ये कम से कम नी करके भी कम से कम 600-700 साल पुराना ग्रंथ तो होगा ये संघपट्ट, अपने देखने में नहीं आया है ना। और शायद हो सकता है श्वेतांबर कृत हो, लेकिन कम से कम 600-700 साल पुराना है। और इसमें श्वेतांबर और दिगंबर की बात नहीं है, बात है इस प्रवृत्ति की। ये प्रवृत्ति नजर आ रही है या नहीं आ रही है? उस जमाने में भी आती थी, अभी और ज्यादा नजर आ रही है।
ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थों को रंकवत मानता है। क्या कि ये सारे तो ये गरीब गुरबे, ये ठीक है, ये तो प्रजा है हमारी, हम इनके राजा हैं। क्या सो ये बड़ा आश्चर्य हुआ है। और देखो क्या लिख रहा है कि वो ये जातो न च वर्धितो न च क्रीतो, क्या जिनसे पैदा नहीं हुए, जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब अपनी कोई देनदारी नहीं है, अपन उनसे पैदा नहीं हुए हैं और न उनके द्वारा खरीदे हुए हैं, फिर भी क्या लिख रहे हैं, ये 2 लाइनें पढ़िए आप तो, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं। ये अधिकार किसने दे दिया? गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दान अधिक लेते हैं। है? हमने कह दिया ना आपको इतने रुपए देने ही पड़ेंगे, आदेश हो गया है, अब तो देना ही पड़ेगा। वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दाना अधिक लेते हैं। सो हाय हाय ये जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं। कौन करेगा न्याय? आप सही बातें बता करके भी सिद्ध कर पाओगे? नहीं कर सकते। उल्टा पिट करके आपको ही आना होगा अगर आप सही बात भी कहोगे तो। ये तो भला हो इस ऑनलाइन का भला होगा मतलब भला तो क्या हो, सारी बातें उजागर तो होती ही है। ऑनलाइन में तो और खतरा ये है कि आगे तक भी मौजूद रहती है। रूबरू में तो फिर भी मैं आपसे आज बात कहूं तो कल किसी को ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन ये तो रिकॉर्ड हो चुकी, ये तो यूट्यूब पर जब देखोगे तब मिल जाएगी। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है वो सत्य है, उसको कहने से अपन रुकेंगे नहीं। टोडरमल जी के अनुयायी हैं तो क्यों हम रुके? क्या लिखा है, जिससे किसी का कोई प्रकार संबंध नहीं है और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं। कुछ खबरें सुनने में आती है ऐसी, गृहस्थों को वो धक्का दे दे के निकल रहे हैं, महिलाओं को घूंसे मारे गए। क्या देखे होंगे आपने भी, कुछ इस तरह की बातें सुनी होगी या देखी होंगी। जिनसे कुछ लिया नहीं है, जिनसे पैदा नहीं हुए हैं, जिनके द्वारा हम खरीदे हुए नहीं है, और वो हमको वृषभवत हाँके। क्यों भैया, गुलाम है क्या हम? क्यों हाँकेंगे वृषभवत? वो कहेंगे वैसा ही होगा। क्यों होगा वैसा? ऐसे किसी का क्या कहता हूँ, पोपा भाई का राज नहीं है पोपा भाई का राज समझते ना कि मन मर्जी पड़े जैसा जो चला ले, लेकिन हो रहा है ये, क्या करो। एक कहावत है संस्कृत में, संघे शक्ति कलो युगे। क्या इस कलयुग में जिसकी जितनी बड़ी संख्या है उसी का राज चले। भीड़ तंत्र चलता है, सत्य तंत्र नहीं चलता। टोडरमल जी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। क्या लेकिन उन्होंने जिन बातों को उजागर करते हुए अपनी जान गंवाई है, उन बातों को हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, है ना। हम इतने क्या कहूं, अभी इतने स्वार्थी और इतने निष्प्रह नहीं हो जावे कि टोडरमल जी ने जिसके लिए अपनी जान गंवाई उन चीजों का, अरे इन बातों में दम नहीं है, इन बातों को मत करो, इन बातों से समाज में ऐसा होता है वैसा होता है। भैया पहली बात तो आप या तो समाज देख लो और या फिर स्वयं का कल्याण देख लो। या तो आप समाज देख लो या वो ग्रहित मिथ्यात्व से कैसे बचना है वो देख लो। निर्णय तो अपने को करना ही पड़ेगा। किसी को गालियां देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं, अपन ने कहा भी नहीं किसी को भी व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जहां गलत होगा, अगर गुरु नहीं है, कुगुरु हैं, तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो स्वीकार करेगा वो कहां जाएगा, वो पहले बता चुके हैं। वह श्रमण जाए निगोद में, और वो श्रमण को मानने वाला भी जाए निगोद में। किसने लिखा था? कुंद कुंदाचार्य लिख गए, है ना। इसलिए अपन इतने दम से ये बात कह पा रहे हैं क्योंकि ठेठ कुंद कुंदाचार्य ने ये बातें लिखी। इसमें कुछ भी आपको गलत लगे तो बताइएगा कोई गलत इस तरह का लगता हो या कुछ ऐसी बात लगती हो, बुरा लग सकता है, मन को बात कचोट सकती है, लेकिन ये सत्य है। और सत्य जरूरी नहीं कि हमेशा मीठा ही हो, थोड़ी बहुत कड़वाहट लिए हुए भी होता है। कड़वाहट क्या है असल में, वो तो अपने को समझना पड़ेगा, अपना खुद का कल्याण करना है तो। क्या कह रहे हैं, जबरदस्ती दान अधिक लेते हैं, गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ये काम पूरा करवाना है, तुमको ये दान देना है, तुम्हारे नाम से मैंने लिख दिया है और तुमको देना पड़ेगा। जबरदस्ती वृषभवत हाँकते हैं गृहस्थों को। और गृहस्थ परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन उसकी परवाह नहीं है किसी को। ये अधिकार किसने दिया? ये प्रवृत्ति आपके अधिकार में कैसे आई? आपके स्वरूप में ये प्रवृत्ति कैसे कैसे मान ली जाए कि ये सच है? ये आपके स्वरूप में शामिल नहीं है, बल्कि ये स्वरूप बिगाड़ने वाली है ये प्रवृत्ति। गृहस्थों को नौकर की तरह
माना जाता है, समझा जाता है। तो क्या गृहस्थों की पूजा करेगा? अरे गृहस्थों की पूजा मत करो, ये कौन कह रहा है गृहस्थों की पूजा करो? लेकिन ये आपको अधिकार नहीं है कि आप गृहस्थों को रंकवत वृषभवत हाँकते रहो, आप उनपे चाबुक चलाओ, आप उनको ऑर्डर दो और आपके वो गुलामों की तरह वो आपकी सब बात माने। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। न तो ये आपको अधिकार है और ना ही ये आपके स्वरूप के लिए उचित। आपने जो पद धारण किया है उस पद के उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे देखिए आप, तो नीचे षट पहुड़, षट पहुड़ माने अष्ट पहुड़। कुंद कुंदाचार्य कृत अष्ट पहुड़ में दर्शन पहुड़ में क्या लिखा? दंसन मूलो धम्मो उविठो जिणवरे ही शिष्याणम तम सोऊण सकन्ने दंसन होऊण दंसन हीणो न वंदिवो। कितनी बड़ी गाथा है ये, कितनी बड़ी गाथा। दंसन हीणो न वंदिवो, दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है। बहुत से लोग क्या है, कुछ ऐसी गाथाएं भी निकाल के दिखाते हैं कि देखो देखो, जब अपने को एकदम से दिख नहीं रहा हो, पता नहीं चल रहा हो, तब क्या करें? पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए श्रावक का? देखते से पहली दृष्टि में क्या होगा कि भैया, पहली दृष्टि में मालूम आपको, ये जो 5 समितियां होती हैं, ये काहे के लिए बनाई गई? कि आप देखते से पहचान सको। बाहर में मुनिराज कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। क्या करते हुए दिखेंगे? या तो कुछ उठाते हुए दिखेंगे, या रखते हुए दिखेंगे, या समझ लो चलते हुए दिखेंगे, या आहार लेते हुए दिखेंगे, या बोलते हुए दिखेंगे। यही सब तो है समितियां, और क्या है? या एक प्रतिष्ठापन समिति मल मूत्र त्याग, तो उस समय तो एकाएक तो कोई देखता करता नहीं, और कदाचित दिख भी जाए तो ये 5 समितियां हैं। पहली नजर में आपको ये 5 समितियां नजर आ जाएंगी, परीक्षा वही हो जाएगी, आगे की चिंता क्या करनी है आपको। अब कुछ लोग क्या, वो कुंद कुंदाचार्य की गाथाएं निकाल के लाते हैं कि शुरू में तो आप वंदन ही करो जब आपको पहचान नहीं हो तो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको वर्तमान की पहचान है या नहीं? प्रवृत्ति की पूरी पूरी पहचान है या नहीं? अगर आपको पक्का मालूम है कि ये मिथ्यात्व की पोषक बातें करते हैं, अगर आपको पक्का मालूम है कि ये ग्रहित मिथ्यात्व को बढ़ावा देते हैं, अगर आपको पक्का मालूम है कि ये कुंद कुंदाचार्य से विपरीत मार्ग चलते हैं, तो फिर आप कैसे उनको नमस्कार कर लो? कुंद कुंदाचार्य ने साफ मना किया है, दंसन हीणो न वंदिवो, दर्शनहीन वंदन योग्य नहीं है, दर्शनहीन वंदनीय नहीं है। और आगे साफ साफ लिखा है, ऐसे अगर जो स्वयं को मनवाते हैं, पूजवाते हैं, वो श्रमण स्वयं निगोद में जाते हैं और उनको मानने पूजने वाले भी निगोद में जाते हैं। आप क्या बहाना लगाने चाह रहे हो? क्यों बहाना लगाना चाह रहे हो? जितने भी बहाने सब टोडरमल जी सबका जवाब देंगे, पहले भी दिया है, 5वें अधिकार में भी दिया था, है ना। पंचम काल का बहाना लिया, किसी ने कहा हमको तो यही दिखते हैं, इन्हीं को मान लिया। आगे और भी बहाने बनाएंगे तो उन सबका जवाब टोडरमल जी देने वाले हैं। पहले तो इसी को देख लेते हैं अपन। इसमें एक संशोधन भी है ना, जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक मिनट, ये 181 पेज है ना। पहले पढ़ता हूं मैं अर्थ, फिर आपको संशोधन दिखाऊंगा क्या है। सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है ना। दंसन मूलो धम्मो, ये धर्म का मूल है दर्शन। कौन से धर्म का? ये वो जो चारित्रम खलु धम्मो कहा ना, कि चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो धर्म तो है चारित्र, वो समत्व परिणाम, वो वीतराग परिणाम, है ना। 7वीं गाथा प्रवचन सार जी की। अब उस धर्म का, उस चारित्र रूप धर्म का मूल क्या? उस चारित्र रूप धर्म का मूल है दंसन मूलो धम्मो, यानी दर्शन, सम्यक दर्शन, श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा उस चारित्र रूप धर्म का मूल है। और इस सम्यक श्रद्धा पे कोई जोर नहीं देता। क्या? चारित्र, चारित्र, चारित्र पे जोर दो। चारित्र भी कौन सा जानते? बाहरी क्रिया। बाहरी क्रिया का नाम चारित्र है ही नहीं। वहां पढ़ो आप। उसी 7वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य क्या लिखता है? स्वरूपे चरणम चारित्रम। भिड़ते से ये कहते हैं टीका में, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा की टीका देख लीजिएगा खोल कर। तो उस चारित्र रूप धर्म का मूल ये दर्शन है, ये श्रद्धा है। और इस श्रद्धा को लूटने वाला किसी भी तरह से वंदनीय नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है, उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषों, असल में यहाँ पुरुषों नहीं है, यहाँ जीवों है ना, क्योंकि पुरुषों को अकेले थोड़े ना उपदेश दिया जाएगा, जीवों को दिया जाएगा। हे कर्ण सहित जीवों। कर्ण सहित क्यों लिखा आचार्य ने? अरे क्योंकि उपदेश सुनने की पात्रता संगी पंचेंद्रिय में होती है। जिसको अपन कहें हे जीवो सुनो, तो सुन तो असंगी भी लेगा, लेकिन संबोधन जो अपन देते हैं हे जीवो सुनो, है
तो ये संगी पंचेंद्रिय ही कर सकता है। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि जीव ही, मतलब संगी पंचेंद्रिय ही सम्यक दर्शन का प्रयास कर सकता है। इसलिए हमसे कहा जा रहा है, हे कान वालों सुनो, बहरे मत बनो, अंधे मत बनो, जो नजर आ रहा है उसको आंखें खोल के अच्छे से देखो, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है उसे अच्छे से सुनो, ये मानो, क्या मानो कि सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं, उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कर देवे, उल्टी सीधी बातें बता देवे आपको। धर्म जिसमें हो वो बात नहीं कह करके, जिसमें रंच मात्र भी धर्म नहीं होता और उसमें धर्म बता देवे, और आप उसको पूज लोगे, मान लोगे। हिंसक पद्धतियां चला के कि अरे इसमें कोई हिंसा नहीं होती है, कि आप तो धूप लिखा है ना, धूप धूप अग्नि में ही खेनी चाहिए, उसमें कोई हिंसा नहीं होती, मिथ्या तो अकिंचित कर है? कैसी बात है? ऐसी ऐसी बातें, ऊट पटांग बातें। पहले कहते थे समयसार पढ़ने लायक ही नहीं है, गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है, फिर अब पढ़ने लग गए, खुद भी पढ़ने लग गए, दूसरों को भी पढ़ाने लग गए, उसमें से बातें निकाल निकाल के उल्टा सीधा अर्थ बताने लग गए। क्या ऐसा उल्टा सीधा विवेचन करने वाला वो सम्यक तो रहित जीव, सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। ये तो 2-3 उदाहरण लिए मैंने ताकि ख्याल तो आए कि भाई किस तरह से सम्यक तो रहित, जिसको खुद को सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का ठिकाना नहीं हो, ऊट पटांग पद्धतियां बताता हो, ऊट पटांग क्रियाएं करवाता हो, ठीक है, और बाकी तो ऊपर लिखा ही है, लोभ के वशीभूत दान आदि खींचता हो, ये सब लिखा है, वो वंदन योग्य नहीं है। अब सुधार कहाँ है? जो आप कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है? ये वाक्य कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो आप जो भी लिख रहे हैं कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है, ये वाक्य इस तरह का नहीं था। कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तो पहले ये था जो पुरुषो था ना, वहां पे क्या था, ताको सुनी करी हे कर्ण सहित हो। कर्ण सहित हो मतलब ऐसा संबोधन दिया गया कि हे कर्ण सहित, अब चाहे तो आप लोगों लगाओ चाहे जीवों लगाओ, कुछ भी लगाओ, हे कर्ण सहित हो, यह मानो सम्यक तो रहित जीव वंदने योग्य नहीं। दिख रहा है आपको, अंडरलाइन करिए जा मैंने, जे आप कुगुरु। अब देखो सुधार कहां पे होगा, जो वाक्य बना हुआ है अभी वो लिखा है जो आप कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक कैसा हो सकता है। यहाँ क्या है वो देखो आप, जे आप कुगुरु ते कुगुरु का श्रद्धा का, ये ऊपर है, ये ऊपर निशान देके लिखा है का, जे आप कुगुरु ते कुगुरु का श्रद्धान रहित सम्यक्त्वी कैसे होई, बिना सम्यक्त्व अन्य धर्म भी न होई, धर्म बिना वंदने योग्य कैसे होई। तो दिखा आपको वाक्य में सुधार, जो आप कुगुरु है ना, ते कुगुरु का श्रद्धान रहित सम्यक्त्वी कैसे हुई। अब ये वाक्य बनेगा कैसे, कह रहे जो स्वयं कुगुरु है, यूं है ये वाक्य है ना, ये जो वाक्य बना हुआ है जो आप कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है, तो ये जो आप करके तो ये वाक्य नहीं बन रहा होगा है ना, आप अर्थ निकालने की सोचेंगे तो अटपटा सा अलग लगेगा ये। तो ये वाक्य क्या था असल में, कि जो आप कुगुरु माने जो स्वयं कुगुरु हो, सो कुगुरु के श्रद्धान रहित, वह कुगुरु के श्रद्धान रहित सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है ना? बात समझ में आ रही है? जो स्वयं कुगुरु हो वो कुगुरु के श्रद्धान से रहित कैसे हो सकता है, कुगुरु के श्रद्धान से रहित सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, वो ये कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। अब ये क्या पता अनुवाद जिन्होंने किया या जिन्होंने संपादन किया ये रहित के स्थान पे सहित क्यों लगा दिया, वो या तो समझ नहीं पाएंगे कुगुरु के श्रद्धान रहित सम्यक्त्वी का अर्थ क्या, जबकि सीधा सीधा अर्थ है जो आप कुगुरु, जो स्वयं कुगुरु है, जो स्वयं, मान लो मैं खोटा ही कुगुरु हूं, मान लो मैं ठग हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं ठग हूं, तो मैं ठग के श्रद्धान से रहित कैसे हो सकता हूं, माने ठग वाली क्रियाओं से या ठग के प्रति जीवों को श्रद्धान कराना चाहिए, इस श्रद्धान से रहित कैसे हो सकता हूं। तो जो खुद कुगुरु है उसके स्वयं के कुगुरु का श्रद्धान से रहित वो कैसे हो सकता है, और कुगुरु के श्रद्धान रहित वो सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं।
और बिना सम्यक के अन्य धर्म के अंग भी नहीं होते उसके, और धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा। लिखा ना, जैन धर्म में तो संयम सहित ही पूज्य होता है, धर्म सहित ही पूज्य होता है। अब जब धर्म के अंग ही नहीं है तो वो पूज्य कैसे होगा। क्या लिख रहे हैं आगे देखो आप, दर्शन पहुड़ की 8वीं गाथा में, जो दर्शन में जे दंशनेशु भट्टा नाने भट्टा चरित्र भट्टा है एदे भट्ट भी भट्टा शेषंपि जन्म विनाशंति। क्या लिख रहे हैं इसमें, खास चीज ये है कि जो उनका उपदेश मानते हैं, है ना, उनकी बात नहीं करनी अपने को, जो खुद कैसे हैं, जो दर्शन में भ्रष्ट है, ज्ञान में भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट है, वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट है। ठीक है साहब, होंगे, हमें क्या लेना देना। नहीं, जो भी जीव उनका उपदेश मानते हैं उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं। क्या मतलब कि अगर आप उस कुगुरु का उपदेश मानते हो, अगर आपको उनका उपदेश रुचता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छी बात करते हैं, ये भी समय सार पढ़ रहे हैं, देखो तो सही, ये भी समय सार की बात करते हैं, हमारा समय सार है, हमारे कुंदकुंदाचार्य का समय सार ये भी पढ़ रहे हैं, कि उनसे बोलिए जरा दर्शन पहुड़ भी पढ़ दे में, है जरा चारित्र पहुड़, भाव पहुड़, मोक्ष पहुड़ भी पढ़ दे में। कुंदकुंदाचार्य की रचना है वो क्यों नहीं पढ़ते हो, जहां पे परिग्रह रहित रहने की या गुरु का स्वरूप कैसा होता है ये बताया गया है, वो सब भी पढ़ दे। कह रहे ये हमारा समय सार पढ़ रहे हैं, नियम सार पढ़ रहे हैं, तो हम इनकी बात सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो उनका उपदेश मानते हैं वो उन जीवों का नाश करते हैं। कौन करता है नाश, किनका, वो कुगुरु उन उपदेश मानने वालों का भी नाश कर देता है। क्यों, कि वो कुगुरु के हत्थे चढ़ गया ना, सांप का उदाहरण आया था ना, सांप से तो एक ही बार मरण होगा और ये अनंत बार जन्म मरण करवा देगा कुगुरु। तो इस कुगुरु ने अपने मानने वाले जीवों का ही नाश कर दिया, अपने आश्रित जीवों का ही नाश कर दिया, कर देता है। और देखो आगे और भी लिखा है, तो वो तो उन लोगों के लिए लिखा है जो इस तरह के कुगुरु स्वयं है ना, वो बात छोड़ दीजिए भले। इसमें एक सुधार है, बोध की प्राप्ति, नीचे वाली लाइन, तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। ये बोध नहीं है, ये बोधि है, बोधि। बोध और बोधि में क्या अंतर है, ये ना बोधि शब्द, बोधि शब्द का अर्थ होता है रत्नत्रय, बोधि समाधि निधानम, पढ़ा होगा आपने, प्रथमानुयोग की परिभाषा दी है रत्नकरण शाहुकाचार्य जी में। तो बोधि, बोधि माने रत्नत्रय, बोधि दुर्लभ जो कहा जाता है वो बुद्धि की दुर्लभता नहीं है, वो रत्नत्रय की दुर्लभता बताई जाती है। आया समझ में, बोधि माने रत्नत्रय। तो उनके बोधि की यानी रत्नत्रय की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। किनके, जो स्वयं सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धारियों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, वो लूले, क्या लिखा है, ते होंती लल्ल मुआ, वे लूले और गूंगे होते हैं। गूंगे होते हैं का क्या मतलब, और लूले होते हैं का क्या मतलब, कह रहे एक इंद्रिय होते हैं, क्योंकि 2 इंद्रिय से लगा के सबको भाषा तो है ही सही, है ना, वचन बल है ना 2 इंद्रिय, और उसके ऊपर के जीवों के भाषा पर्याप्ति और मूक होंगे, माने एकेंद्रीय जीव होंगे, ऐसा है ये इसका अर्थ। और देखिए क्या कह रहे हैं आगे, अब अपने लिए है खास बात, तो अपन लोगों के लिए अगर हम गलती करते हैं तो उसका क्या फल होगा। दर्शन पहुड़ की 13वीं गाथा, जे भी पढ़ंती च तेसिम जानंता लज्ज गारव भयण तेसिम पिणत्थि बोही पावम अणुमोय माणनम। ये लो गजब हो गया। पिछली गाथा में तो कह रहे थे कि उनको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, किनकी, किनको, वो जो कुगुरु है उनको, जो सम्यक दृष्टियों को, जो सम्यक तो मार्ग को समझने वाले हैं, या समझ लो जो सही सही समझते हैं, उनको अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, उनको सम्यक, उनको बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। पहले तो ये कहा, अब क्या कह रहे हैं, तेसिम अत्थि बोही, उनको भी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। किनको, कि जो उनके पैरों में पड़ते हैं, माने जो उनकी वंदना करते हैं, जो उनको पूज्य मानते हैं, जो उनको एक तरह से क्या कहें गुरु मानते हैं, जो उन्हें मुनि पद से, मुनि पद का धारी समझते हैं, वो भी, और क्यों समझते हैं कि नहीं नहीं साहब हमारी श्रद्धा तो नहीं है ऐसी, लेकिन क्या करें, समाज में रहना है, तो थोड़ा सा, अब ये सब लोग जा रहे थे, पूरा समाज जा रहा था, हम नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता ना, या फिर हमारे रिश्तेदार में है, रिश्तेदारी में है दूर की,
अब उनके हम नमस्कार आदि नहीं करेंगे तो अच्छा थोड़ा लगता है, लज्जा के कारण चले गए। या फिर गारव, गारव क्या चीज है? बहुत से लोग गारव मतलब मान समझते हैं, गारव माने मान नहीं है, गारव माने है यश का लोभ, है ना। गारव का अर्थ है जैसे वो पीठ थपथपा दे ना आपकी, थोड़ी तारीफ कर दे कि अरे नहीं वहां हम गए, हमारा बहुत सम्मान किया उन्होंने, हमको मंच पे बिठाया, अपने पास बुलाया, हमको आशीर्वाद दिया, ऐसा किया वैसा किया, थोड़ी सी तारीफ वगैरह कर दी, तो ये जो यश का लोभ है ना, मान प्रतिष्ठा का लोभ है, इसको कहते हैं गारव। तो जो लज्जा से, जो गारव से, या जो भय से, ये तीसरा भय। और साहब अगर हम ऐसे नहीं जाएंगे, इनको नहीं मानेंगे पूजेंगे तो फिर आगे समाज में रहना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा व्यापार धंधा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे बच्चियों के ब्याह कैसे होंगे, शादी ब्याह कैसे होंगे, ये भी तो समस्या रहती है लोगों को। क्या कह रहे, वो लोग तो खुल के कह देते हैं, वो एक उनके कोई कोई ऐसे उपदेशक हैं, वो कह देते हैं इनके घर में बेटी भी नहीं देना, इनसे शादी भी नहीं करना, संबंध भी नहीं रखना, इनकी मैयत में भी नहीं जाना, इतना तक कहने वाले हैं। क्या? और उनके मानने वाले भी हैं इस तरह के। क्या? ये सामाजिक जो आपस में रिश्तेदारी है, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो बिल्कुल। अरे भैया तुम क्या तोड़ोगे, तो टूटी टूटाई है, ज्यादा से ज्यादा इस भाव की है। रिश्तेदारी का साथ अधिक से अधिक इस भाव तक रहता है। और कुछ ऐसा तीव्र बैर या तीव्र राग बंध गया हो तो वो थोड़ा बहुत दो चार भाव चल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं चलेगा। बहुत लंबा किनका साथ चलता पता है आपको? साधर्मी जीवों का। साधर्मियों का साथ चलता है, आखिर तक चलता ही जाता है, क्योंकि वो सब मोक्ष में एक साथ रहते हैं, उनका साथ एक साथ रहता है, उन सबका ज्ञान एक जैसा, वो सब एक दूसरे को जान रहे हैं, सब एक साथ आपस में आनंद का उपभोग कर रहे हैं, कोई दुख नहीं, उनका साथ चलता। आप किसकी किसकी परवाह करते हो? रिश्ते नातों की, किनकी परवाह करनी? ऐसे हैं बहुत से, हम तो जानते हैं, बहुत से ऐसा कहते हैं कि इनकी तो मैयत में भी नहीं जाना, इनके कोई मर जाए तो भी नहीं जाना, इनके घर रोटी बेटे का व्यवहार तोड़ दो। क्या? इसलिए हम डरते हैं, और इस डर के कारण हम उनको नमस्कार करते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने साफ कह दिया है कि न डर से, न लज्जा से, न गारव से, किसी भी इन तीनों, ये तीन ही मुख्य हैं, किसी को भी मानने पूजने में तीन ही भावनाएं मुख्य होती हैं, या तो शर्म आती है इसलिए, या फिर भय से डर के मारे, या फिर गारव से यश का लोभ। तो मूल में तो दो कारण है, लोभ और डर, मूल में दो कारण, उसी का विस्तार करो तो लज्जा गारव और भय। आप अगर इनके कारण भी पूजते हो, किसको? किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, अपन किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं, और अपन सबके बारे में कह रहे हैं, बात समझ लेना। नाम से किसी को कोई लेना देना है नहीं, किसी व्यक्ति से भी लेना देना नहीं। पहले भी आदिनाथ जी के समय भी 4000 ऐसे इसी तरह के हुए थे, तो हम उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे, भले वो नग्न दिगंबर हो। महावीर स्वामी के समय भी इस तरह के बहुत से हुए हैं जिन्होंने पीछी कमंडल का धारण किया है, भव्य सेन जैसे थे, एक रेवती रानी का प्रसंग आपको याद होगा, तो उनको भी हम नमस्कार नहीं करेंगे। क्या? जो इस तरह के नकली होते हैं ना, भेषधारी, तो जो आदिनाथ जी के समय हुए हों, चाहे महावीर स्वामी के समय हुए हों, चाहे आज हों, और चाहे आगे होने वाले हों, ऐसे किसी को भी लज्जा से, गारव से, भय से नमस्कार बिल्कुल भी नहीं करना। तो किसी और पद्धति से, और कोई पद्धति है ही नहीं, कुल मिला के वो वंदना योग्य नहीं है, वो नमस्कार योग्य नहीं है। अरे साहब कर ले में तो क्या दिक्कत है? क्या लिखा टोडरमल जी ने? टोडरमल जी ने नहीं, कुंद कुंदाचार्य ने दर्शन पाहुड़ में। ना मैं कह रहा हूं ना टोडरमल जी कह रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेसिम अथी बोही कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। ये लो, बोधि का क्या मतलब? रत्नत्रय। देखो यहाँ पे भी बोधि, बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है, आ गया ना, ज्ञान नहीं है, सम्यक, बोधि का अर्थ रत्नत्रय, रत्नत्रय सम्यक तो हुआ तो रत्नत्रय अपने आप चालू हो गया, कि उनको भी रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है। किनको? कि जो कुगुरु को गुरु समझ के पूजता हो, गुरु समझ के मानता हो, किसी भी तरह से उसका मान सम्मान करता हो, वो उसको भी बोधि प्राप्त होने वाली नहीं है, वो भी यही संसार में भटकता फिरेगा। क्यों? कि पाप की अनुमोदना, लिखा ना, पावम अणुमोय माणाणम, उस पाप की अनुमोदना आपने की है तो आपको भी वो बोधि प्राप्त होने वाली
नहीं है। क्यों? क्योंकि बोधि से विपरीत जो कार्य था आपने तो उसकी अनुमोदना करी थी। आपने समझ लो जो अपने महामुनिराज हुए हैं, जैसे सुकुमाल, सुकोशल, गजकुमार, पंच पांडव हैं, और भी आप लगा लो जो भी नाम आपको ध्यान आते हो, कुलभूषण, देशभूषण, भरत जी, बाहुबली स्वामी, महावीर स्वामी के समय जो भी हुए, यशोधर मुनिराज, कुंद कुंद आचार्य आदि, इनके समकक्ष आपने किसको रख दिया? जो उस लायक, उस पद के लायक नहीं था, उनको भी आपने उनके समकक्ष रख दिया। आप इन सबको मुनिराज कहते हो और इनको भी मुनिराज कह देते हो। आपको अकल नहीं है जरा सी भी कि जो यथावत यथाजात भेषधारी सच्चे मुनिराज थे उनको भी आप मुनि नाम से नमस्कार कर देते हो, और जो बिल्कुल ही विपरीत मार्गी है, उन्मार्गी, उसको भी आप मुनि नाम दे देते हो। ये पाप की अनुमोदना नहीं करी आपने, उस पद का ह्रास कर दिया आपने, उस पद का नाश कर दिया, उस पद की गरिमा गिरा दी। तो ये विचारणीय बात है। जो जानते हुए भी, अब वही बात लगा ना जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, बहुत से लोग इसी गाथाएं ले आते हैं या कुछ कि पहले तो नमस्कार करना चाहिए। अरे वो बात वहां की है जहां मालूम ना हो, और वहां लिखा है साफ साफ 3 दिन परीक्षा करे, परीक्षा काल में नमस्कार करे। किसके लिए? जिसकी मालूम नहीं हो उसके लिए। और मालूम ज्यादातर चल जाती है, वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखेंगे। कौन सा काम? जो 5 समिति के अंदर आता है वो काम करते हुए दिखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि इनके बराबर उन समितियों का पालन है या नहीं, 28 मूल गुण का पालन है या नहीं। अब इसके बावजूद भी कोई आपको ध्यानस्थ नजर आए और उसके बारे में आपको पता नहीं हो, बिल्कुल पता नहीं हो, उसके लिए है वो बात। वो जो गाथाएं है ना, वो गाथाएं उसके लिए। समझ में आ रही है बात? यहां विचार कर लीजिए, जो जानते हुए भी, आपको पता है या नहीं पता, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक की नस नस का सबको पता है, और जानते हुए भी लज्जा से, गारव से कि अरे सम्मान होगा, हमको ऊंचा कहलाएंगे, कि अरे वो हमको पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। ऐसे भी है बहुत से, क्या कि हमको पढ़ाने के लिए बुलाते हैं इसलिए हम। तुम सम्मान चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्यों पढ़ाना चाहते हो? पहले खुद सीख गए क्या जो दूसरों को सिखाना चाह रहे हो? अपन कोई वक्ता नहीं है। टोडरमल जी ने जो वक्ता का स्वरूप बताया है ना, आपको पता है, बाबूजी थे ना युगल जी, उनको पंडित शब्द कोई उनसे पंडित जी कहता था, वो साफ मना करता भैया पंडित नहीं हूं मैं। अब बहुत से लोग इसका क्या अर्थ समझने लग गए कि 30-40 साल पहले या और ज्यादा पहले बाबू पार्टी और पंडित पार्टी करके विवाद चला था। कुछ लोग अपने को बाबू कहलाना पसंद करते थे और कुछ लोग पंडित, जो शास्त्री वगैरह करते वो पंडित नाम खुद का रखाते थे, और जो शास्त्री जिन्होंने नहीं की और विद्वान है वो बाबू रखाते थे। तो कुछ लोग क्या सोचने लग गए कि युगल जी भी शायद वो विचारधारा के होंगे। अरे उनको ये विचारधारा नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन मुझे पहले पता चला, है ना, किसी ने ऐसा कहा कि पहले ऐसा विवाद था और शायद बाबूजी भी ऐसा। बाबूजी को ये चक्कर नहीं था, बाबूजी खुद को पंडित शब्द के लायक नहीं कहलाना चाहते थे। क्यों? वो कहते थे साफ साफ, हमारी तो चर्चाएं हुई है ना, वो कहते थे कि टोडरमल जी के साथ आप जब पंडित लगाते हो, टोडरमल जी के साथ पंडित लगा रहे हो, तो आप खुद को उस श्रेणी में रख सकते हो क्या? है? हम किस श्रेणी में है? लेकिन लगा दिया जाता। कई लोग हम मेरे नाम का भी लगा देते हैं क्या। अब क्या करें, वो लोग में परिपाटी बन गई, लेकिन वास्तव में पंडित नहीं है। अपन लोग पंडित नहीं है ना। वक्ता का अभी जो जो स्वरूप टोडरमल जी ने दिखाया, और टोडरमल जी जो पंडित अगर कहलाते हैं तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा स्वीकार करना। भूल से अपने को पंडित मत समझ लेना, कोई पंडित अगर सुन रहे हो ये बात तो क्या पंडित माने विद्वान जो कहलाते हैं, नाम के पंडित हैं, वास्तविक पंडित तो टोडरमल जी थे। और पंडित मुनिराज के लिए आता है, सम्यक दृष्टि के लिए आता है पंडित शब्द। तो अपने को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मैं तो खैर वो बात क्यों चली थी कि खुद को उस समकक्ष नहीं रखते थे, और आप इनको, जो ये बिल्कुल उन्मार्गी है, भेषधारी है, खोटा काम करने वाला, इसको आप मुनि पद की संज्ञा दे दोगे। मुनि पद के समकक्ष कौन सा मुनि पद? कुंद कुंदाचार्य देव जैसा है, या अमृत चंद्राचार्य देव जैसा, या जैसे अभी अपन ने थोड़े नाम लिए थे, है ना, मुनि राजों के, सुकोशल, सुकुमाल, पांडव, गजकुमार, राम जी, भरत जी, हैं, इनके इनके समकक्ष रख देंगे।
कि पाप की अनुमोदना न बोध ही उनको प्राप्त हो। इसलिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे बेवकूफियां करने की जरूरत नहीं है, और समाज के बहकावे में, समाज के भय में या किसी और के भय में आकर के नमस्कार करने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, अगर खुद का भला चाहते हो तो। मतलब जिसका भय होना चाहिए उसका तो भय है नहीं। उस मिथ्यात्व का भय लगना चाहिए कि अनादिकाल से हम रोते आए, उसकी वजह से दुखी होते आए, उस मिथ्यात्व का तो भय नहीं। और इस समाज का जो इस अभी अभी थोड़े समय में छूट जाएगा, और ये समाज की असलियत तो दिख गई ना इस कोरोना काल में। कौन सा समाज साथ दे सकता है आपका, देख लो। अरे वो घर वाले साथ नहीं दे सकते हैं, थोड़ा विचार तो करें। इसलिए परवाह नहीं करनी बिल्कुल भी। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था वज्र नकटे हो जाओ, समाज के लिए वज्र नकटे होना पड़ेगा। अगर मिथ्यात्व छोड़ना है, अगर सन्मार्ग में लगना है, तो थोड़ी ऐसा ढीठपना तो चाहिए। ये ढीठपना अच्छा है, क्योंकि ये सन्मार्ग के लिए है ना। सन्मार्ग का इतना पक्ष तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। कैसे हैं वे जीव पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। आप पापियों का सम्मान कर रहे हो, माने आपने पाप का सम्मान किया। ये लौकिक में भी लगाने लायक बात है ये। आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुमोदन मत करो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान मत करो जिसके प्रति आपको पता हो कि ये बहुत गड़बड़ है, इसका काम गड़बड़ है, इसने बहुत बहुत पाप किए हैं। आप धार्मिक मंच से उसका सम्मान बिल्कुल भी मत करो। आया समझ? वो बिल्कुल सम्माननीय नहीं है वो। ये एक गाथा और देख लेते हैं अपन, समय हो गया है। और क्या कह रहे हैं देखो, अर्थ पढ़ देता हूँ, गाथा आप और देख सकते हैं। जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता है। कहाँ लिखा है? सूत्र पहुड़ गाथा 19। जस परिग्रह गहनम अपम बहुयम च हवई लिंगस। अल्प बहुत भी, अल्प बहुत भी अगर रखा हो, अल्प बहुत में ये चश्मा आएगा कि नहीं है? आपके गाड़ी घोड़े आएंगे कि नहीं? गाड़ी घोड़े तो बहुत बड़े बड़े हो गए, और ये महाराज की गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, ये उनका कमरा है। ये कहां से आ गया कमरा? उनका कब से हो गया? वो तो सारे कमरे घर गृहस्थी सब छोड़ के आए, आप उन्हीं का कमरा बना दिया, उनका कक्ष बना दिया। क्या है पद्धति? दरवाजे लगे हो सकते हैं, दरवाजे वाले कमरे में रहते हैं मुनिराज? बढ़िया, रहते हैं या नहीं रहते हैं? ये सारी चीजें देखने सीखने लायक हैं। क्यों? कि इनसे अपना हित जुड़ा हुआ है। आया समझ में? क्या रे अपने को क्या करना, अपन तो श्रावक की बात करो कि श्रावक कौन होता है? जिसको मुनि बनना हो ना आगे, वो होता है श्रावक। वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना है। और जिसको मुनि बनना हो वो क्या मुनि धर्म को सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं? तो इसलिए वो सारी चीजें जानना जरूरी है। और जब वो चीजें जानने में आती हैं तो जो गड़बड़ होती है वो भी सामने आ जाती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है ना। समय हो गया है अपना, आगे और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से संशोधन भी आएंगे, और बहुत से ऐसे प्रकरण भी आएंगे जिससे अपने क्या कहें दिमाग साफ हो जावे, है कान के कीड़े झड़ जाने चाहिए। दिमाग में जो ये थोड़े मिथ्यात्व के कीड़े कुलबुला रहे हैं ना, या ये कषाय के लज्जा अगारव भय के कीड़े कुलबुला रहे हैं, ये दूर हो जाने चाहिए। तब तो टोडरमल जी की ये सारी मेहनत सार्थक है। नहीं तो टोडरमल जी की हत्या तो भले उन लोगों ने जिसने भी की हो, हम उनसे कम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी ने जिन सिद्धांतों का पोषण किया, जिन सिद्धांतों का निरूपण किया, हम उन सिद्धांतों पे बिल्कुल आंख मीच लेते हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम इन सब चीजों को सीखें, समझें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, है ना। आगे का विषय अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।